हेलो एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी कर रहे होंगे। बात चल रही है बेटा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। किसी भी समय एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी और उम्मीद ये लग रही है कि अक्टूबर में तो ज़रूर वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर में एक सब्जेक्ट आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पहले आपके सेकंड पेपर सब्जेक्ट के पेपर में आता था, लेकिन अब वो उसको इंक्लूड कर दिया इन्होंने फर्स्ट पेपर में। और फर्स्ट पेपर में फर्स्ट ग्रेड में 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। सेकंड पेपर में भी 40 और फर्स्ट पेपर में भी 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। यदि आपके फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स नहीं आते हैं तो सेकंड पेपर में चाहे आप कितना ही धुरंधर हो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम फर्स्ट पेपर के भी किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम करते हैं साइकोलॉजी। इसके अलावा मेरी कुछ साइंस की वीडियो भी मैंने अपलोड करी है एनसीईआरटी के चैप्टर से, उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ साइकोलॉजी की मेरी 3 या 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। एक सामान्य परिचय की, उसके बाद बाल विकास की, और आज जो हम करेंगे वो करेंगे विकास के नियम। विकास के नियम ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैं कहूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन आने ज़रूरी हैं। ज़रूरी तो क्या, मैं कहता हूँ हर बार 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल भी जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। तो करते हैं शुरुआत विकास के नियम। विकास के नियम में सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहला है आपका समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम क्या है? देखो, विकास समान नियमों पर आधारित होता है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। अरे भैया, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, चलने का क्रम एक जैसा होता है। आपने देखा है कभी कि अमीर का बच्चा तो पैदा होते ही चल दिया हो और गरीब का बच्चा धीरे धीरे करके 2 साल में 3 साल में चलता हो? ऐसा कहीं देखा है? नहीं देखा। विकास का क्रम उनका बिल्कुल बराबर और समान होता है। तो इसलिए क्या है विकास का नियम कि समान प्रतिमान का नियम, कि विकास समान नियमों पर आधारित होता है। सेकंड है आपका क्रमबद्धता का नियम, यानी कि निश्चित श्रृंखला का नियम। विकास क्रमानुसार ही होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है। पहले बच्चा रेंगता है, फिर घुटनों से के बल और फिर चलता है। किसी बच्चे को आपने देखा है कि भाई पैदा हुआ और सीधे चलना शुरू कर दिया? नहीं। विकास कैसे होता है? पहले रेंगता है बच्चा, फिर घुटनों के बल और फिर उसने चलना सीखना होता है। इसी तरह हम देखें कि पहले बच्चा जब बोलता है तो पहले क्या करता है? तुतलाता है, छोटी छोटी बातों में बोलता है, फिर धीरे धीरे वो छोटे छोटे से शब्द बोलता है और उसके बाद पूरा सेंटेंस बोलने लग जाता है। तो क्रमबद्धता का नियम, निश्चित श्रृंखला का नियम, समझ में आ गया? इसके बाद आता है आपका थर्ड जो नियम है वो है सतत विकास का नियम, जिसको आप बोलते हो निरंतरता का नियम। सतत विकास का नियम जिसको आप बोलते हो निरंतरता का नियम, बिल्कुल जी आजीवन विकास होता है। विकास के नियम में ये बताता है कि विकास न रुकने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल माँ के गर्भ से ही विकास प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। माँ के गर्भ से ही विकास प्रारंभ हो जाता है और ये मृत्यु पर्यंत चलता है। तो विकास क्या है? विकास न रुकने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत विकास का नियम जिसको कहते हैं आजीवन चलता रहता है। इसके बाद नंबर 4 जो नियम आता है वो आता है परस्पर संबंध का नियम। किसका? परस्पर संबंध का नियम। विकास के 4 पक्ष होते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ये वाला जो है मोस्ट है ये भी, कि विकास के क्या हैं? 4 पक्ष होते हैं और चारों आपस में संबंधित होते हैं। और ये क्रम आपको इसी तरीके से याद करना है, पहले शारीरिक, फिर मानसिक, फिर सामाजिक और संवेदनात्मक। कुछ मनोवैज्ञानिक ने इसको ये भी बोला है शारीरिक, मानसिक, फिर वो संवेगात्मक लगा देते हैं और उसके बाद वो सामाजिक। यानी कि सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, फिर मानसिक, फिर संवेगात्मक और फिर सामाजिक। यहाँ पर शारीरिक और मानसिक विकास में घनिष्ठ संबंध होता है। वैसे ही चारों पक्ष आपस में संबंधित होते हैं कि किसी एक के विकास का अन्य पक्षों पर भी प्रभाव पड़ता है। ये चारों पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं।
लेकिन अगर आपसे पूछे घनिष्ठ संबंध किसमें है, तो घनिष्ठ संबंध किसमें है? शारीरिक और मानसिक। ये एक क्रम आता है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है कि परस्पर संबंध का नियम विकास के चारों पक्ष, आपको ऑप्शन दे दें मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, शारीरिक, तो आपको ऑप्शन किस तरीके से सेट करके आने हैं? पहला शारीरिक, फिर मानसिक, फिर सामाजिक या संवेदनात्मक, जैसा भी आपके पास ऑप्शन में हो, और फोर्थ आएगा सामाजिक। ठीक है, यहाँ तक आपके 4 नियम कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन से नियम की हमने बात करी? पहला हमने बात करी थी समान प्रतिमान का नियम, जिसमें एक जैसे नियम पर आधारित होता है। क्रमबद्धता का नियम, क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। सतत विकास, पूरे जीवन तक पर्यंत हमारा विकास होता है। और फोर्थ है आपका परस्पर संबंध का नियम, यानी कि विकास के जो चारों पक्ष होते हैं वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। विकास के नियम का अगला नियम है वो है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, इस नियम में क्या होता है कि बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद विशिष्ट क्रिया करता है। आपने देखा होगा कि एक बच्चा मुट्ठी नहीं बंद करता है, उसको ज़बरदस्ती मुट्ठी बंद करवाई जाती है। वो अगर देखा जाए तो धीरे धीरे पहले वो हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे खोलता है, फिर फैलाता है और फिर वो मुट्ठी को बंद करता है। तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का ये नियम होता है। सामान्य से विशेष की ओर वो चलता है। ठीक है, इसके बाद बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपका निश्चित दिशा का नियम। कौन सा है आपका? निश्चित दिशा का नियम। विकास की एक निश्चित दिशा होती है, उस नियम के, उस दिशा के अकॉर्डिंग ही विकास होता है। कुप्पूस्वामी ने बोला है कि विकास 2 तरीके से होता है, मस्तकाधोमुखी नियम होता है और दूसरा निकट दूर क्रम में होता है। विकास मस्तकाधोमुखी और निकट दूर क्रम नियम में होता है। पहला हम पढ़ते हैं मस्तकाधोमुखी नियम। अब ये मस्तकाधोमुखी नियम क्या है ये हम देखते हैं। इसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, वो पढ़ोगे सिफेलोकोडल। आपको इसका इंग्लिश का नाम याद करना भी बहुत ज़रूरी है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। निश्चित दिशा के नियम में है। कुप्पूस्वामी ने बताया कि विकास मस्तकाधोमुखी नियम से और निकट दूर नियम से होता है। मस्तकाधोमुखी नियम क्या होता है? इसको आप इंग्लिश में बोलोगे सिफेलोकोडल। इंग्लिश में नाम याद करना जरूरी है। इसका मतलब विकास जो है लंबवत रूप में होता है, ऊपर से नीचे की ओर, सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, पहले सिर बनता है, फिर धड़ पर वो नियंत्रण करना सीखता है, फिर वो हाथ पे और फिर पैर पर। ठीक है, तो इसके बाद ही वे अच्छी तरीके से बिना सहारे खड़ा होता है और चलना सीखता है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है और गर्भावस्था में भी और उसके बाद भी विकास का क्रम यही है। गर्भावस्था में भी पहले सिर बनता है, फिर आपका धड़, फिर हाथ और फिर पैर, यानी कि विकास का क्रम ऊपर से नीचे की ओर, सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि लंबवत रूप से होता है। दूसरा जो नियम है इसके अंदर होता है निकट दूर का नियम, जिसको आप बोलते हो प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब है केंद्र से प्रारंभ होता है, केंद्र से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, यानी कि केंद्र से सिरों की ओर। केंद्र से सिरों की तरफ इसका विकास होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद आपके भुजा बनती है, फिर हाथ की उंगली, फिर पूर्ण रूप से विकास होता है। तो केंद्र से सिरों की ओर मतलब अंदर से बाहर की ओर विकास होता है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसके नाम भी आता है कि केंद्र से सिरों की तरफ या रीढ़ की हड्डी से बाहर का जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं? निकट दूर नियम, प्रॉक्सिमो डिस्टल। इनके बच्चे नाम कुछ भी आ सकता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश नाम आप देखिएगा तो यही लिखा हुआ मिलेगा, सिफेलोकोडल जो ऊपर से नीचे की ओर होगा और प्रॉक्सिमो डिस्टल जो अंदर से बाहर, केंद्र से सिरों की ओर होगा। क्लियर? निश्चित दिशा का नियम। अगला जो है वो है आपका नंबर 7,
नंबर 7 है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता जन्मजात से पाई जाती है, जन्म से ही पाई जाती है। इस संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। कोई दो बच्चों का जो विकास है वो एक जैसा आप नहीं कर सकते हो। उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर पाई जाती है। अरे भाई, जन्म से कोई बालक प्रतिभाशाली होता है तो कोई सामान्य बुद्धि का, तो कोई मंद बुद्धि का, तो उनमें विभिन्नता पाई जाती है। अगला 8वां जो नियम है वो है विकास की गति में भिन्नता का नियम। विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। हर बच्चे का विकास करने का तरीका अलग होता है। जब व्यक्तिगत विभिन्नता मिलती है तो उनके विकास की गति में भी तो भिन्नता का नियम मिलेगा। विकास की गति, प्रतिभाशाली बालक का विकास तीव्र गति से होता है, सामान्य बुद्धि बालक का सामान्य गति से, और मंद बुद्धि बालक का विकास मंद गति से होता है। यहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अंतःक्रिया का नियम क्या कहता है कि बच्चा देखकर, सुनकर और उसको अनुकरण से ही सीखता है। और ये सच्ची बात है कि बच्चा पहले देखता है या सुनता है या अनुकरण करने से ही सीखता है। पहले बच्चे की अपेक्षा दूसरा बच्चा तीव्र गति से सीखता है। क्यों सीखता है? कि वो पहले बच्चे की सारी हरकतों को देखता है और उस तरीके से वो तीव्र गति से ही सीखता है। तो अंतःक्रिया का नियम यही कहता है कि बच्चा पहले देखकर, सुनकर, अनुकरण से जल्दी सीखता है। विकास का ये नियम भी बहुत ही मोस्ट है। ये क्या है आपका? वो है कि विकास का वर्तुलाकार का नियम। विकास, बालक का विकास क्या रेखीय होता है? नहीं, बालक का विकास केवल रेखीय नहीं होता है, यानी कि लंबाई में नहीं होकर चारों तरफ होता है। कैसा होता है? स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है, लीनियर नहीं होता है। केवल लीनियर ना होकर कैसा होता है? स्पाइरल, जिसको बोलते हो वर्तुलाकार। इसके बाद आता है आपका अगला, वो है एकीकरण का नियम। एकीकरण का नियम, एकीकरण का नियम ये कहता है कि बालक पहले अपनी हथेली का, फिर अपनी उंगलियों का और फिर अंगूठे का प्रयोग करना सीखता है, और बाद में वो सबको समन्वय कर लेता है, सबका एकीकरण कर लेता है और एक मुट्ठी बनाकर उसको हिलाना शुरू कर देता है। तो उसको क्या बोलते हैं? एकीकरण का नियम कहते हैं कि बालक पहले अपने हथेली का, फिर अपनी उंगलियों का और फिर अंगूठे का प्रयोग करता है और बाद में इन सबका समन्वय करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एकीकरण बोलते हैं। अगला जो नियम आता है वो आता है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने अपने खतरे होते हैं। बिल्कुल, शैशव अवस्था में अपने खतरे होते हैं, बाल अवस्था में अपने और किशोर अवस्था में अपने। देखो, जब बच्चा छोटा सा होता है तो वो जब करवट भी लेता है तो उसके गिरने का डर रहता है। जब बच्चा छोटा होता है तो लगता है कि वो कोई चीज़ अपने मुंह में ना डाल लें, तो ये एक अपना खतरा होता है, लेकिन उसकी हर एक्टिविटी हमें अच्छी भी लगती है। बाल्य अवस्था में आता है तो लगता है कि वो किसी बच्चे के साथ ऐसे ना हो जाए कि झूठ बोलना सीख जाए, चोरी करना सीख जाए। तो इस हिसाब के खतरे होते हैं, इस स्टेज पर ऐसे खतरे पैदा होते हैं। किशोर अवस्था में तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि किशोर तो भैया एक अलग ही दुनिया है। वो सपनों की दुनिया में, प्रेम प्रसंग की दुनिया में, इन सब में फैलते रहते हैं, तो उनके एक अपने ही खतरे होते हैं। तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। नंबर 13 विकास के नियम है, प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती है। बिल्कुल जी, प्रत्येक अवस्था में जैसे खतरे अपने अपने होते हैं तो सुख शांति भी एक समान नहीं होती है। आपने देखा है, जब एक छोटा बच्चा होता है उसको इतना लाड प्यार मिलता है, सब उसका मान सम्मान सब कुछ करते हैं। धीरे धीरे उस बच्चे को क्या डांटना शुरू हो जाता है। शैशव अवस्था में उसकी सारी क्रियाएं अच्छी लगती हैं, उसका तोतला, उसका झूठ बोलना, उसका गलत बात बोलना, तोतली आवाज़ में सब अच्छी लगती है। लेकिन धीरे धीरे जब वो किशोर अवस्था में आ जाता है तो कई बार हम उन बच्चों से भी दुखी हो जाते हैं। तो प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती है। अब आता है नंबर 14,
प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की अपेक्षा महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक विकास, परवर्ती विकास का मतलब होता है बाद का। बिल्कुल, प्रारंभिक विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब बच्चा छोटा सा होता है ना, तो आप ये समझिए कि प्रारंभिक विकास में कहते हैं ना कि आप जितना अच्छा उसको सिखा सकते हो वो जीवन पर्यंत चलती चली जाती है। आप ये सोचते हो कि भाई ये छोटा सा बच्चा है, अभी बड़ा हो जाएगा तो हम इसको सिखा देंगे। अरे नहीं, अगर प्रारंभ में ही आपने उसको बताया कि सच बोलना चाहिए, सत्य का सामना करना चाहिए, तो वो बड़े होके भी उन्हीं आदतों को सीखता है। तो प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विकास होता है वो कौन सा होता है? प्रारंभिक विकास। इसके बाद आता है परिवर्तन का नियम। विकास के अंतर्गत चारों पक्षों में परिवर्तन होते रहते हैं। बिल्कुल जी, विकास के अंतर्गत चारों जो पक्ष होते हैं परिवर्तन होते रहते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंतर्गत गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों होते रहते हैं। जैसे जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ती है उसके सीखने की क्षमता में परिवर्तन आ जाता है, सामूहिक नियंत्रण में परिवर्तन आ जाता है, किसी विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में भी परिवर्तन आ जाता है। साथ ही साथ उसके शरीर की बनावट में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, शरीर के भीतरी अंगों में परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन आते रहते हैं। तो विकास का जो विकास में परिवर्तन होता है, यानी कि परिवर्तन का नियम होता है। विकास के जो चारों पक्ष हमने पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, उन चारों पक्षों में परिवर्तन होते रहते हैं। इसके बाद आता है आपका पूर्वानुमान, पूर्वकथन, भविष्यवाणी का नियम। बिल्कुल, ये नियम ही कहता है कि एक बच्चे के, बालक के विकास को देख के हम पहले से ही पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उसकी प्रतिक्रिया, एक्टिविटी को देख के हम लगा सकते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर या डांसर या टीचर, क्या बनेगा, किस दिशा में ये बालक प्रगति हासिल कर सकता है। तो हम उसकी देख के, एक्टिविटी को देख के हम पूर्वानुमान या भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। लास्ट 17 जो बहुत ही मोस्ट है कि यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों का बहुत बड़ा विवाद चला था। कोई मनोवैज्ञानिक कहता था कि बालक के विकास पे वंशानुक्रम, यानी कि आपका वंश जैसे चलता जा रहा है उसका प्रभाव पड़ता है, और किसी ने कहा कि उसके ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ एक विवाद पैदा हुआ, प्रकृति पोषण विवाद। प्रकृति मतलब वंशानुक्रम, पोषण मतलब वातावरण। तो बालक के विकास पे प्रभाव क्या पड़ता है, प्रकृति का या पोषण का? अरे दोनों का प्रभाव पड़ता है बच्चे का। दोनों के अभाव में बच्चे का विकास असंभव है। वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम बीज है, उसकी आत्मा है, जबकि वातावरण, शरीर, धरती, ये सब। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बीज क्या है, वंशानुक्रम है, आत्मा क्या है? वंशानुक्रम है, आत्मा का संबंध किससे है? प्रकृति से है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों का प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, दोनों के अभाव में बच्चे का विकास असंभव है। अतः वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बालक के विकास में प्रमुख माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप यह परिभाषा याद रखना, यह परिभाषा हमको दी थी वुडवर्ड ने। वुडवर्ड ने ये बोला था, निष्कर्ष निकलता कि वंशानुक्रम इनटू वातावरण, यानी कि बालक के विकास पे वंशानुक्रम और वातावरण का दोनों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि योग का प्रभाव नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई का प्रभाव पड़ता है। वुडवर्ड ने और मार्क्स ने यह भी बोला है कि व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल ना होकर गुणनफल होता है। दोबारा सुन लीजिए, क्या बोला कि व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल ना होकर क्या होता है? गुणनफल होता है। तो इस वीडियो में हमने विकास के नियम, सारे विकास के नियम पढ़ लिए हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, इनको अच्छे से करिएगा। सारे विकास के नियमों को बहुत अच्छी तरीके से करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से और आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।